चला बुलडोजर, गरीब हुए बेघर। नमस्कार, मैं हूं शोएब न्यानूर और आप देख रहे हैं फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज। अहमदाबाद में मोदी सरकार के विनाशकारी बुलडोजर के खिलाफ अल्पसंख्यक अधिकार मंच हर तरह का संवैधानिक संघर्ष करेगा। मोदी सरकार का बुलडोजर अहमदाबाद में रखियाल और रानीप के गरीब मुस्लिम, दलित, ठाकुर और देवी पूजक समाज के बाद अपना रुख अब गरीब गुम्मनतू जाति के छाड़ा समुदाय के घरों की तरफ किया है। अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से नरोडा विस्तार के छाड़ा नगर के 100 से ज्यादा घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया है, जिसकी जानकारी मिलते ही अल्पसंख्यक अधिकार मंच के एडवोकेट शमशाद पठान और एडवोकेट इम्तियाज पठान 1/6/2022 को रात को ही विस्तार के आगेवानों और बीएनटी अधिकार मंच के आतिश इंद्रदेव और अन्य साथियों के साथ मुलाकात की और किस तरह से इस लड़ाई को लड़ा जाए इसकी चर्चा की। अल्पसंख्यक अधिकार मंच ये स्पष्ट तौर पर मानता है कि संविधान के बुनियादी अधिकारों में से सबसे अहम बुनियादी अधिकार है सम्मान पूर्वक रहने का अधिकार, और इसके लिए अल्पसंख्यक अधिकार मंच संवैधानिक तरीके के तमाम लड़ाइयों को लड़ेगा। इसलिए आज 100 से ज्यादा छाड़ा परिवारों के साथ एडवोकेट शमशाद पठान और एडवोकेट इम्तियाज पठान अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस पर जाकर इस नोटिस के खिलाफ सभी की आपत्तिजनक लिखित रूप से दर्ज करेंगे और मांग करेंगे कि इस टीपी की नोटिस को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। तो आपके विस्तार के अंदर शुरू में जो जय अम्बे माता का जो मंदिर है, तो क्या मंदिर भी कटिंग में जाने वाला है? मंदिर भी कटिंग में है, मंदिर का भी नोटिस दिया है। अच्छा, तो मंदिर के महंत होंगे यहाँ पे, संचालक? अच्छा, महाराज है ये। दुर्गा माँ का भगत है ये। अच्छा, आप दुर्गा माता के भगत हो। अब आपका परिवार कितने वर्षों से यहाँ रहता है? 50 साल से रहते हैं यहाँ पे। अच्छा 50 साल। अच्छा, जरा आप बताओ, आप यहाँ कितने साल से रहते हो? मैं 43 साल से रहता हूँ और कितनी मेरी उम्र है। और मेरे बाप दादा 60-70 साल से रहते थे। तो अब एक सरकार ने आपको नोटिस दिया है, सरकार ने नोटिस दिया है। बरोबर, तो इसके बारे में आप क्या चाहते हो? सरकार से चाहते क्या हो? हम सरकार से ये चाहते कि दोनों बाजू कटिंग करे तो सेम करे, सिर्फ हमारा भी कम जाए, उनका भी कम जा सकता है, दोनों को राहत मिले। 18 फुट वहाँ 5 फुट है और हमारे बाजू 18 फुट है, आगे देखे तो 22 फुट है। अच्छा, 18 फुट के अंदर क्या है ये सारा, जैसा ये जो पूरा विस्तार है, ये पूरा सारा के सारा विस्तार, जैसे ये रोड को लेकर के ये सारा विस्तार ये ऐसे टच होता है यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है ये जब ये कटिंग होगा तो ये पूरा ये विस्तार है, ये सब सारा विस्तार इसको काट करके एक सारा पूरा कट जाएगा ये बरोबर। अब ये इतनी सारी जो स्पेस यहाँ पे इतनी सारी जगह है बरोबर, ये सारी जगह को काट करके अम्बे माता जी का मंदिर है, अम्बे माता जी के मंदिर में ये सारी जो पूरा रो है, यहाँ पे भी कुछ आगे हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर भी मेरे घर के बाजू में, वो भी जा रहा है। अच्छा, पास में मंदिर है हनुमान जी, वो भी जा रहा है, वो भी जा रहा है कटिंग में। नोटिस लगाया अच्छा। मंदिर पे भी नोटिस लगाया। सरकार के अधिकारी यहाँ पे आए थे, तो सरकार के अधिकारियों ने मंदिर पे भी मार्किंग किया है, वहाँ पे भी नोटिस किया है। अगर वहाँ के महंत को भी नोटिस दी है क्या? दिया। मकान है आपका? ये मेरा मकान है। नोटिस मिली थी आपको यहाँ पर? नोटिस मिली। किस प्रकार की नोटिस मिली? इस प्रकार की मिली कि भाई ये मकान से 18 फुट कटिंग जा रहा है मकान की। अब रोड के सेंटर से देखा जाए सर, तो ये रोड का सेंटर से हमारा कटिंग नहीं लिया गया है। कटिंग करने जब आए बड़े बड़े अधिकारी, उन लोगों ने वहाँ से कटिंग करा है। कटिंग रोड से होनी चाहिए। बताते रहिए आप, वहाँ से जाओ अंदर जाओ। ये रही जगह देखो सर, यहाँ से कटिंग लेते पीछे पूरा मकान जा रहा है, अंदर तक आप आओ, अंदर तक पता चलेगा। संभालना
यो खाली बंचिया जी सा ये कहाँ तक का कटिंग बता रहे हैं आप? यहाँ तक बच रहा है। बस ये इतना सा। कहाँ पे ये मार्किंग? उनके अंदर मैं क्या करूंगी आप बताओ। सरकार- और इसके अंदर भी मुझे डाउट है, क्योंकि ये भी शायद इतना भी नहीं बचेगा, इससे भी इतना हो सकता है, क्योंकि बाजू में चाय की होटल वाले को कटिंग करने के लिए बुलाया था। अभी बीच में चाय की होटल थी, वो गिर गई, तो वो होटल के लिए वो लोग आए थे देखने के लिए। उनको 9 फुट की होटल दी थी चाय की, अभी वो 6 फुट की हो गई है सर। उनका कितना 9 फुट का होटल था? पहले उनका ज्यादा ही था, मेरे जितना ही था। अच्छा, फिर जैसे वो ये notice- कितना फुट है? ये क्या मालूम कितना फुट होगा, अंदाजे कम से कम ये 25 2500 नहीं, ज्यादा ही 25 से 30 फुट 30 फुट समथिंग। है ये लंबाई। ये भी यहाँ तक, और बाहर का 20 फुट है मेरा। तो बाहर से तो हम लोगों ने कटिंग की नहीं है मेरी, बराबर। अब हम घर के अंदर 7 जने 8-10 जने रहने वाले हैं, उसमें भी 12 साल से मेरा भाई है। इतना गरीब है वो कि 12 साल से भाड़े के मकान में वो रह रहा है। इसके लिए मैं ना नहीं बोल रही, सीधा रोड पर आज आप लोग सीधा रोड की कटिंग करेंगे तो अच्छा लगेगा सर। अभी ऐसे घुमा के कर रहे हैं तो कैसे रहेंगे, देखिए उसकी बनाने के लिए। ये बाहर का ढाबा, रोड सेंटर से आप मिलोगे ना तो 20 फुट का ये है। ये सब कंक्रीट पड़ा है यहाँ पे, हाँ हाँ, तो क्यों पड़ा है? क्यों पूरा क्यों नहीं हुआ ये? पूरा इसके लिए नहीं हमने करा, क्योंकि जैसे हम लोग सेंटिंग बना रहे थे ढाबे का, उसी दिन वो लोग आए हमको बोलने के लिए कि भाई आपका घर कटिंग में जा रहा है। इसके लिए हमने फिर काम रुकवा दिया, और हमारा जो कारीगर था वो भी गांव भाग गया पैसे लेके। सर मैं तो घर की भी नहीं रही और ना मैं कहीं की नहीं रही, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मेरा पूरा परिवार ले। और एक मकान तो देखो जा नहीं रहा है, क्रॉसिंग से लगा के 6 आगे तक सबके मकान जा रहे हैं सर। और आप जहाँ खड़े हो रोड सेंटर से अगर वो लोग कटिंग गिने भी तो ये बाहर का उठला ही जाना चाहिए। इतना का इतना रोड अगर उनको चाहिए, ये 20 फुट का रोड है तो 20 फुट का रोड ये यहाँ पर भी बन सकता है। ये मेरा इतना बच गया तो वो भी मेरे लिए बहुत है सर, तो मेरे को इसके अलावा तो मेरे पास दूसरा रास्ता है ही। हाँ मैं तो नहीं, यहाँ पे आओ। आपके पति है? गुजर गए, मेरी मम्मी है, ये रानी राण विधवा है। अच्छा। 2004 में मरा था मेरा 18 साल हुए। अच्छा, आपकी बेटी है ये? हाँ मेरी बेटी है। इन्होंने शादी नहीं की? नहीं करी, एक इससे भी आपका छोटी। लड़का है? एक ही लड़का है। वो किधर रहता हो? वो भाड़े से भाड़े रहता पे है। रहता, 12 साल निकाले उसने। मैंने वो भी इतना कैपेबल नहीं है। नहीं तो आपका परिवार का गुजरान किस ढंग से हम होता लोग है? घर काम करते हैं सर। मैं तो अच्छा। चुपका बोल रही हूँ, देखो काम करना कोई गुनाह तो नहीं है। नहीं बराबर, मैं तो झाड़ू घर काम करना बहुत अच्छी बात है। वो भी उसमें भी कभी होता है तो मिलता, नहीं तो कभी तो खाते, कभी हम तो ऐसे भी सो जाते हैं। क्या करें फिर सर, कहाँ जाए हम लोग। दोनों बहना दोनों ने शादी नहीं करी हमने, क्योंकि हमारे पास देखो पैसे नहीं थे शादी करने। ये भी भाई की लड़के की शादी करी, बहू परिवार लेके आई थी, उसका सोना बेच के, और ये घर खड़ा ये घर खड़ा करा, कैसे जैसे हमने बनाया था वो भी हमारा अरमान फिर गए, देखो पानी घूम गया। अभी हम लोग कहाँ जाएंगे सर। मैं रिक्वेस्ट एक ही करती हूँ सर कि मुझे है ना खाली ये मकान बचाना, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और मैं कुबेर नगर में रहती हूँ, चारा नगर रोड पे। मेरा मकान अभी सर बन ही रहा है, मकान अभी काम चालू ही है, क्योंकि ओल्ड थोड़ी मेरा मकान जो था ना वो पहले से भैया गिर गया था, अपने आप खोपड़े गिरते थे, बराबर। वो मकान पूरा गिर गया तो मैंने क्या करा, कैसे जैसे करके बहू का दरगीरा बेचा, घर बार सब उधारा ला के मैंने मकान बनाया। जैसे खाली मकान खड़ा करा कि कटिंग वाले सर आ गए। आकर उन लोगों ने क्या बोला कि भैया आपका मकान पूरा जा रहा है। अभी आप ही बताओ, कटिंग आ रही है, हम लोग ना नहीं बोल रहे, कटिंग आप करो, पर आज मेरा बाहर से उठला 20 फुट का तो उठला है बाहर का, तो फिर मेरा पूरा मकान सर क्यों जा रहा है। मैं सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कटिंग करो, पर रोड से सेंटर से करो, उस तरफ भी करो, इस तरफ भी। यहाँ पे 18 फुट है हमारे घर के तरफ, और सामने के साइड में 3 फुट कटिंग, 1.5 फुट। ये कैसी नाइंसाफी है सर। अच्छा, आपके सामने जो बताया, हाँ वहाँ पे 1.5 फुट है। 1.5 फुट है, तो वहाँ 1.5 फुट क्यों है? वहाँ पे क्या चीज है? वहाँ पे भी मकान बने ले, मकान है। हाँ, तो वहाँ नहीं कर रहे वो वहाँ लोग? पे नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे क्या है कि वो साइड में मकान तो है, सिंधी के एरिया है पूरा, और एयरपोर्ट लाइन तो वो बाजू रह गई, पर हमारे तरफ क्या है सर। मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर कि हो सके तो हमारे मकान बचा लो, नहीं तो हम मर जाएंगे सर। बहुत तकलीफ में है हम लोग। मेरी माँ है रानी राण विधवा सर, मैंने शादी तक नहीं करी अब तक, क्योंकि हमारे
पास इतना पैसा नहीं है। हमारे समाज में लोग पैसा मांगते हैं शादी के लिए। आज मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने अब तक शादी नहीं करी। दोनों बहना हम लोग कमारे, हमारे पास ये मकान के अलावा कुछ नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ क्या हो सके ना तो हमारा मकान बचा लो। और इतना करते भी मैं एक ही बात बोलूंगी सर कि अगर रोड के ऊपर कटिंग लानी है तो आप लाओ, हम ला नहीं बोल रहे, पर मेरी एक ही है कि दोनों तरफ कटिंग आनी चाहिए। एक तरफ तो हम लोग फिर मकान नहीं तोड़ने देंगे, वरना म्युनिसिपैलिटी वाले आ गए ना तो मैं तो नीचे सो जाऊंगी सर। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। हम यहाँ पे 80 साल से रहते हैं। अभी हमारे परिवार ज्यादा हो गए। 2 मकान में हमारा 18 जन का गुजारा होता है। 4 पीढ़ी से हम यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, अभी ये सरकार ने हमारे पे नोटिस दिया है, हम इतने इंसान लेके कहाँ जाएंगे? अरे किस प्रकार का नोटिस दिया आपको? ये ऐसा दिया है कि ये मकान पूरा चला जाएगा। हाँ, तो हम कहाँ जाएंगे? सरकार ने हमारे साथ बहुत अन्याय किया है। हम अंग्रेज लोगों के टाइम से हमारे पूर्वजों ने जमीन कायदेसर के लिए उन लोगों ने हमारे नाम की हुई है। अब हमारे नीचे ऊपर मकान है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 4 परिवार लेके हम कहाँ जाएंगे? ऊपर रहते हैं, हमारे नीचे रहते हैं लोग, हमारा परिवार है, हमारे लड़के हमारे बच्चे बहू बेटे पोते पोतियाँ लेके हम कहाँ जाएंगे? हमारे सारे लोगों के नाम से कोई हमको नौकरी धंधा नहीं देता है। सरकार कायदेसर करे काम, दोनों तरफ हर सर की कटिंग करे, एक तरफ नहीं करे। सरकार अगर कटिंग करना चाहती है तो हमारी तरफ ज्यादा क्यों कर रही है? क्या कॉर्पोरेशन आपके साथ में जाति कर रही है? हाँ, जास्ती कर रही है हमारे साथ, हमारे तरफ ज्यादा कर रही है और आगे के भाग में बहुत कम कर रही है। अगर कटिंग करनी है तो बहुत सोच समझ के, सबको गरीबों को सहायता करके, सबकी गरीबाई समझ के, सबका विधवाओं का देख के, सबके बच्चों का सोच समझ के दोनों तरफ सर की कटिंग करे। देश में भाजपा के शासन में बुलडोजर को एक विनाश का सिंबल के तौर पे लोग पेश कर रहे हैं। तो ये अहमदाबाद में भी अलग अलग विस्तारों में बुलडोजर को भेजा जा रहा है और ये सिर्फ इसलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को उनके मकानों को तोड़ा जाए, उनको हटाया जाए और सिर्फ लोगों को ये जो ज़मीन बचे ये उद्योगपतियों को दी जाए। और जिस तरह से 26 तारीख को छारा नगर के अंदर ये नोटिसें दी गई है और उसके पहले जो निशान लगाए गए हैं, उन निशानों को जब आप वहाँ पर चल के देखेंगे उस रोड के ऊपर, तो वहाँ पे ऑलरेडी लगभग 25 से 30 फुट का रोड है, जिसमें से 2 गाड़ियाँ 2 ट्रक आमने सामने से आराम से आ जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद कॉरपोरेशन कह रहा है कि उसको 60 फुट का ये रोड चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने निशान लगाए हैं, आज हमने डिप्टी कमिश्नर को भी कहा है कि वो निशान गलत तरीके से लगाए हैं और ऐसा लग रहा है किसी ने ऑफिस में बैठ के सिर्फ वो तैयार किया है। इसीलिए आप खुद हमारे साथ आइए, हम आपको बताएंगे कि वो रोड पे कम नुकसान से ज़्यादा लोगों के घर बच सकते हैं और आपका डेवलपमेंट का काम भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि 7 तारीख को जो पब्लिक हियरिंग है उसमें भी वो सारे मुद्दों को सुनेंगे और उसके बाद ज़रूरत लगी तो वो हमारे साथ वहाँ विस्तार में आके उन चीज़ों को देखेंगे। और हमारे जो लोग हैं उनसे हमने यही कहा है कि इस लड़ाई को, ये हमारे घर बचाने की लड़ाई है, क्योंकि हम ये मानते हैं भारत देश का जो संविधान है उनके बुनियादी हकों में से ये सबसे बड़ा बुनियादी हक है कि इंसान को सम्मान से रहने का हक हो। और जिस DNT समुदाय के लिए देश में बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम होनी चाहिए थी, वहाँ पर उनके घरों को उजाड़ने के लिए बुलडोजर भेजना वाकई निंदनीय है। तो इसके लिए हम और समुदाय के लोगों को भी एकजुट करेंगे और ये लड़ाई को सड़क पर और कोर्ट में लड़ने की जरूरत पड़ी तो वहाँ भी लड़ेंगे। कितने समुदाय के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? ये DNT समुदाय के लोग ज़्यादातर हैं, कुछ सिंधी भाई भी हैं और वो तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनके सवाल जो हैं, और ये किसी समुदाय का सवाल नहीं है, ये सवाल गरीबों का सवाल है। इससे पहले हम लोगों ने रखियाल में इसी तरह का मामला हुआ, रानीप में हुआ और अब ये छारा नगर में। तो ये बुलडोजर का जो पॉलिटिक्स है वो सिर्फ गरीबों को हटाने के लिए किया जा रहा है। इसका किसी धर्म से या किसी सीधे तौर पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो नहीं है, लेकिन वो जातिवाद है अंदर। देखिए जो निशान लगाए हैं
उस निशान पे हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ पार्शलिटी हुई है। अब आज से शाहनवाज खान के साथ संवाददाता फिरोज खान की एक खास रिपोर्ट। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सच, निष्पक्ष, निर्भीक खबरों के साथ फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल न्यूज।